अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को बड़े एक खसूसी तरीके से बनाया है और ये दिमाग बड़े स्टेप बाय स्टेप चल के बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को अपने अंदर जज़ब करता है। तो जब तक हमें कोई बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़ी लॉजिकल तरीके से वाज़ेह दलील किसी चीज़ की ना मिल जाए, तब तक हम किसी चीज़ के ऊपर ईमान और यकीन कर ही नहीं सकते। तो अब आप हमारे माशरे में देखें कि हम अक्सरियत मुसलमान हैं और अक्सरियत उन मुसलमानों में से वो है जो कि मुसलमान पैदा हुए थे। उनमें से बहुत से लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करके आते हैं, कुरान पाक रोज़ाना तिलावत करते हैं, लेकिन बेईमानी भी करते हैं, दाढ़ी भी रखी हुई है, झूठ भी बोलते हैं, लोगों के हकूक़ गस्ब भी करते हैं। हम इस चीज़ को मानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, वो हमें देख रही है, लेकिन गुनाह करते वक्त, बेईमानी करते वक्त हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात कोई हमें देख रही है या कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिससे कुछ छुप नहीं सकता, जो कि हमें ज़िंदगी जिसने हमें दी है, जो हमें अज़ाब दे सकता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम मुसलमान घराने में पैदा तो हो गए, हम अपने वालिदैन को, अपने माशरे को दीन के ऊपर अमल करते, इस्लाम की बातें करते हमने सुन तो लिया, लेकिन हमने कभी तहकीक नहीं की, कभी इस्लाम को जानने की कोशिश नहीं की। तो हम जब तक हमारे दिमाग को वो एक बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें दलील में जुड़ी हुई नहीं मिलेंगी, तो हमारा दिमाग तो अल्लाह ताला की ज़ात पर और इस्लाम के ऊपर ईमान नहीं लाएगा। हम वो इकरारुम बिल लिसान तक तो पहुँच गए हैं, तस्दीकुम बिल कल्ब तक नहीं जा रहे। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दे दिया। अल्लाह ताला ने कुरान जो है वो हदायत का ज़रिया बना के भेज दिया, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल नहीं किया। अल्लाह ताला ने एक इंसान को ऐसे किरदारे कामिला पे फायज फरमाया कि एक माशरे के अंदर उनकी हर इंसान तारीफ़ करता था, हर इंसान उनकी इज़्ज़त करता था, उनको सादिक और अमीन कहता था। अब जब माशरे में उनकी हकानियत, उनकी सच्चाई, उनकी जहानत, उनकी काबिलियत जब लोगों के दिलों पे आश्कार होगी, तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, अब मैं तुम्हें नबूवत अता करता हूँ, लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाओ, उन्हें हक़ का जो है वो रास्ता दिखाओ। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान एक आयत, दो आयत, चंद आयतें, छोटी छोटी सूरतें करके जो है वो नाज़िल किया। और मक्का में जो कुरान नाज़िल किया वो मदीना के कुरान से मुख्तलिफ है। मक्का में अल्लाह ताला ने जन्नत का बताया, दोज़ख से डराया, अपनी ज़ात के जो आसान है इंसान पे वो गिनवाए, अपनी ज़ात के बारे में बताया, शिर्क से रोका, कोई सख्ती नहीं की, ना शराब पे पाबंदी लगी, ना नमाज के ऊपर इतनी सख्ती हुई, ना रोज़े के अहकामात आए, कुछ भी नहीं। ये सारा मदीना में हुआ। तो हमारे दिमाग का जो सिस्टम था, अल्लाह ताला ने उसी तरह से इंसानों को एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप दलील दी। तो अब हमें तो यकदम से कुरान हमारे सामने रख दिया गया, यकदम से हमें कहा गया कि जी मुबारक हो, मुसलमान घराने में पैदा हुए। तो हम कैसे यकीन करें, हम कैसे ईमान लाएं? तो मेरे भाइयों, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अल्लाह ताला के दीन को समझें, और दीन को समझने के लिए कुरान उठा लेंगे तो फिर एक लिंक मिस हो जाएगा। वो ये कि कुरान के ऊपर तो बहुत से एतराज़ात हैं। कोई कहता है कि ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख दी, कोई कहता है कि ये अल्लाह का कलाम ही नहीं है। ठीक है, फिर हमें उस ज़ुबान की समझ नहीं आती, तो फिर क्या करें? अल्लाह की ज़ात के ऊपर एतराज़ात हैं, उनको कैसे दूर करें? तो जो मिसिंग लिंक है वो ये है कि पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तो समझें। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हजूर को मबूस फरमाया, तो हम जब तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिंक अपने दिल का तल्लक नहीं बना लेंगे, तब तक हम मुसलमान नहीं हो सकते, हम ईमान नहीं ला सकते। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमें नहीं पता कुरान पाक कहाँ से आ गया। अरबी लिटरेचर है और बहुत से अरबी की किताबें पढ़ी हैं, तो हम किस तरह फ़र्क जो है वो महसूस करेंगे कि ये कुरान है और ये दूसरी किताब है, ये इंसान का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है? उसके लिए हमें किसी की गवाही की ज़रूरत है, और हमें जिस शख्स की गवाही की ज़रूरत है वो शख्स इतना कामिल होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर उसकी इतनी हकानियत मौजूद होनी चाहिए कि हम उसकी बात पे यकीन कर सकें। तो जब हमने सीरत ही नहीं पढ़ी, जब हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की, तो फिर हम कैसे ये दूसरे स्टेप पे हम छलांग लगा सकते हैं? हम जितना मर्जी कुरान पाक पढ़ लें,
जितना मर्जी अल्लाह के साथ तल्लक बनाने की कोशिश कर लें, ये जो मिसिंग लिंक पीछे पड़ा हुआ है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का, आपकी सीरत का, वो हमें यकीन के मुकाम तक नहीं पहुंचने देगा। तो इसलिए कुरान पाक से पहले इस बात की ज़रूरत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुकम्मल तरीके से पढ़ा जाए। कई ऑथर्स की, कई स्कॉलर्स की सीरत पढ़ें। यकीन करें, मैंने सीरत पढ़ना शुरू की तकरीबन साल हो गया है और एक मुकम्मल सीरत पढ़ी तो अब मुझे लगता है कि मैंने अभी कलमा पढ़ा है। और अब वो जो मुअल्लफ़ातुल क़ुलूब के लोग थे, जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुसलमानों को जो नए नए इस्लाम लाते थे, तो उनके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ इनाम व इकरामात उनको देते थे। तो मुझे लगता है कि शायद अभी मैं उस कैटेगरी में हूँ कि अब मैंने अभी अभी कलमा पढ़ा है। तो मेरे भाइयों, कुरान की समझ तब तक नहीं आएगी, तब तक वो हमारे दिल में नहीं उतरेगा जब तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा तल्लक नहीं होगा। तो कुरान से पहले सीरत पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए बहुत से उलमा कहते हैं कि सीरत पढ़ें। तो आज ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बारे में जानने के लिए सीरत पढ़ना शुरू करना है।